नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध कहानी एक कमज़ोर लड़की की कहानी। पात्रों के माध्यम से हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पात्रों की अगर बात करें तो प्रमुख पात्रों में सबसे पहले है रूप। रूप इस कहानी की नायिका है। रूप के पिता है रमेश बाबू, उनकी सौतेली माता है तारा देवी, रूप के मामा मामी और इन दोनों के द्वारा अनाथ आश्रम से लाया गया ललित, जिसे ये अपने बेटे के समान पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं और अपने साथ उसे रखते हैं। तो इन पात्रों के माध्यम से अगर हम देखें तो रूप की जो माता है, रूप लगभग 10 वर्ष की आयु की है, उसमें उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। इस समय रूप मैट्रिक की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उसे घर पर रहकर ही पढ़ना चाहिए। रूप स्कूल जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि 3 साल पहले उसकी माता की मृत्यु हो गई थी, उसका निधन हो गया था, तो इसीलिए अब रूप के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जब रूप की माता थी तब रूप एक जिद्दी और नटखट लड़की थी, लेकिन जैसे ही उनकी माता का निधन हुआ, ऐसे लगता है कि वो एक प्रौढ़ स्त्री के रूप में या प्रौढ़ लड़की के रूप में सामने आ रही हैं। रूप ना चाहते हुए भी पिता की बात मानकर घर पर ही पढ़ाई शुरू कर देती है, लेकिन पढ़ाई कम बल्कि घर का सारा जो कामकाज है वो रूप के कंधों पर आ जाता है। जो उसकी माता सौतेली माँ है तारा देवी, वो घर पे सारा दिन उससे काम करवाती हैं और रूप सारा दिन काम करने के बाद थक हार कर अपना जीवन इसी तरह वो व्यतीत कर रही हैं, या पिता को खुश करने के लिए वो इस प्रकार का जीवन जी रही है। लेकिन जब पिता ने रूप की हालत देखी तो उन्होंने निर्णय लिया और तारा देवी से कहा कि रूप को मामा के पास भेज देते हैं। मास्टर जी कह रहे हैं कि रूप की पढ़ाई यहाँ नहीं हो पा रही है। तारा देवी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस दिन तारा देवी को रमेश बाबू का स्वभाव कुछ अलग प्रकार का लग रहा था। उसी विद्रोही स्वभाव के कारण तारा देवी भी चुप रही। रूप ने मामा के पास जाने का विरोध किया, लेकिन उसे लगा कि जो पिता है उनकी आज्ञा का मान उसे रख लेना चाहिए। रूप काफ़ी रोई। उसे ये भी लगा कि उसके पिता उसे घर से निकालना चाहते हैं। क्या इस घर में उसके लिए इतनी भी जगह नहीं है कि वो अपना जीवन यहाँ पर काट पाए? लेकिन शाम को पिता जब घर पर आए तब वो इस विद्रोही मन के साथ अपने पिता के पास जाकर उनसे कहना चाहती थी कि वो अपने मामा के घर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पिता को अपनी पत्नी तारा देवी से बात करते हुए सुना तो उस बात को सुनकर वो शांत हो गई। रमेश बाबू अपनी बेटी की खूब प्रशंसा कर रहे थे तारा देवी के सामने, और वो ये कह रहे थे कि रूप बहुत अच्छी लड़की है, जैसा मैं कहूँगी वैसा वो मान लेंगी। ये बात सुनकर रूप चुपचाप अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। रूप के मामा डॉक्टर हैं। वो रूप से खूब स्नेह और प्रेम करने लगे। मामा और मामी ने रूप को स्कूल में जाना उसका शुरू करवा दिया, यानी उसकी पढ़ाई जारी रखी। थोड़े ही दिनों में रूप भी उस परिवार में घुल मिल गई। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो ललित ने उसके रिजल्ट देखा। ललित उसको चिढ़ाने के लिए उससे कहने लगा कि तुम पास नहीं हुई हो, तुम्हारी 4th ग्रेड में नंबर आए हैं, इस तरह उसको चिढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही मामा ने पूछा तो ललित ने बताया कि रूप 1st डिवीज़न से पास हो गई है। अब समय था रूप का कॉलेज जाने का। रूप कॉलेज में फार्म भरने के लिए जब जाती है तो ललित उसे बताता है कि तुम्हें कॉलेज में कौन से विषय लेने चाहिए, लेकिन रूप उसको चिढ़ाने के लिए उन विषयों को लेने से इनकार कर देती है। लेकिन ललित देखता है कि जब रूप कॉलेज में जाती है तो वही विषयों का चयन करती है जो उसने बताए थे। दोनों की आपस में नोकझोंक चलती है। हम उम्र है दोनों की नोकझोंक चलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ललित रूप को सिनेमा जाने के लिए कहता है, लेकिन रूप मना करके भी तैयार हो जाती है। पहले रूप मना करती है, लेकिन बाद में तैयार हो जाती है। रूप दुखी थी। ललित ने रूप से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम्हारे मन में या तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है। रूप बताती है कि पिता की चिट्ठी आई है और वो उसे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहती। ललित अपने जो रूप के मामा मामी है वो ललित के चाचा चाची हैं। तो ललित अपने चाचा चाची को इस बारे में कहता है और चाचा से पत्र लिखवा देता है रूप के पिता को कि वो अभी नहीं आ सकती क्योंकि उसकी पढ़ाई चल रही है। रूप और ललित आपस में मजाक करते रहते हैं, लेकिन एक दिन ये मजाक हद से कुछ ज़्यादा निकल जाता है।
आगे रूप उसको अनाथ आश्रम से लाया हुआ कहती है, ललित उसे गांव की लड़की कहकर बुलाता है और दोनों एक दूसरे का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि जो ललित है वो क्रोधित हो जाता है और रूठ जाता है। रूप जब उसे मनाना चाहती है तो रूप उसे खूब ज़ोर से चांटा लगाता है, जिससे कि वो भावुक हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन ललित को भी अपने किए पर बहुत अफसोस और दुख होता है और वो रूप को समझाने की कोशिश करता है। इसी नोक झोंक में समय अपनी गति से चलता है और 3 वर्ष बीत जाते हैं। 3 वर्ष बीत जाने के बाद जो ललित है वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। जाने से पहले वह रूप से बात करता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। रूप भी उसे अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करती है। ललित रूप को समझाता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना कि मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगा। जब ललित विदेश चला जाता है तो रूप और उसकी मामी उसे याद करके खूब रोती हैं। थोड़े दिनों तक इसी प्रकार से चलता है। रूप उसके ललित की चिट्ठियों का इंतज़ार करती है। ललित के जाने के बाद रूप ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाया, क्योंकि ललित ऐसा ही चाहता था कि रूप खूब मेहनत करे और अच्छे से पढ़ाई करे। ललित के पत्रों से उसे बहुत हिम्मत मिलती और वो अपने आप को बहुत ही सहज अनुभव करती जब ललित का हौसला उसे मिलता। लेकिन अचानक ही बिना पूछे रूप के पिता ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी थी। रमेश बाबू, जो कि रूप के पिता हैं, उन्होंने रूप की शादी की तारीख तय कर दी थी। रूप ललित को पत्र लिखकर अपनी बात बताती है कि वो ललित के अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। ये भी कहती है कि अगर ललित लौटकर नहीं आया तो वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन ललित का पत्र वापस आता उससे पहले ही रूप का विवाह हो जाता है। विवाह के 4 दिन बाद रूप को ललित का पत्र मिलता है, लेकिन इस पत्र से रूप के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि वो बेबसी अभिव्यक्त करती है और ललित को पत्र के द्वारा कहती है कि वो मुझे भूल जाए। ललित के पत्र आने पर वह उसे फिर पत्र लिखती है और कहती है कि तुम मुझे पत्र क्यों लिख रहे हो। रूप अपनी सारी स्थिति प्रकट करती है और बताती है कि मेरे पति वकील हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, सभी सुख हैं, साधन है, लेकिन मेरे जीवन में खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित नहीं है। वकील शाम को आकर रूप से बातें करते हैं। वकील के बुलाने पर रूप बाहर आती हैं। अचानक से जो वकील है वो जल्दी आ जाते हैं। जो रूप के पति हैं वो रूप को बाहर बुलाते हैं। जब वो देखती है तो वकील के साथ ललित खड़ा था। दोनों के मन में तूफान उछलते रहे। रूप ललित को खाना देकर बैठ जाती है। दोनों खाना खाते हैं। रूप की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ललित रूप से बात करता है और उसकी बातों के द्वारा वो ये अंदाज़ा लगाता है कि रूप बहुत दुखी है। रूप बातें करते करते रोने लगती है। ललित उसे समझाता है। क्या समझाता है? कि अगर तुम मेरा कहा मानो तो अभी भी हम अपना जीवन बदल सकते हैं। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मेरे पास नौकरी है, घर है, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। इस विवाह से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? इससे तुम अपना जीवन दुख में व्यतीत करोगी। रूप उसकी बात सुनकर तैयार हो जाती है। ललित उसे इस तरह से तैयार करता है कि वो उसकी बात मान जाती है और ललित रूप से कहता है कि रात को तुम मुझे आकर मिलना। दोनों समय और स्थान तय कर लेते हैं। रूप ललित की बातों से प्रभावित होकर तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन है। संध्या से ही वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। उस दिन वकील साहब भी देर से आए। वकील ने रूप को अपने पुराने मित्र के बारे में बताया। जैसे ही वो घर आए, आते ही रूप से बातें करने लगे कि आज किस कारण से मुझे देर हुई। तो वो कारण बताते बताते अपने पुराने मित्र के बारे में बताते हैं कि मेरे मित्र की पत्नी अपने मित्र के साथ भाग गई। रात का 1 बजे का समय था। रूप की आंखों में आंसू थे और वो अपना जो सूटकेस उसने भागने के लिए तैयार किया था वो सूटकेस खाली कर रही थी। क्यों? क्योंकि वकील उसे बता रहा था कि उसके मित्र के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है उसकी पत्नी के भाग जाने से। तो वो इस पक्ष को इस तरह से रखता है कि उसकी पत्नी का भागना गलत है। रूप जब ये बातें सुनती है तो उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तो शायद मेरे बारे में भी इसी तरह की ही बातें चलेंगी। और रूप
ललित के साथ जाने का जो विचार है उसको त्याग देती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो रूप है कहानी के नाम को सार्थक कर रही है एक कमज़ोर लड़की, और वो कमज़ोर लड़की कौन है? वो रूप है। वो समाज की मर्यादाओं में ढली हुई है, समाज की मर्यादाओं से बंधी हुई है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लगता है कि मानो वो एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसको जिस बर्तन में ढालो उसी के अनुसार वो आकार ले लेता है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है। अपनी इच्छाएं, अपने मन की खुशी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। क्यों? क्योंकि सौतेली माँ और पिता के कहने पर रूप को मामा के घर भेज दिया गया था। रूप के पिता रमेश बाबू ने जो रिश्ता तय कर दिया, विवाह की तारीख तय कर दी, रूप ने उसे स्वीकार कर लिया। ललित ने उसे भागने के लिए कहा, रूप उसके लिए भी तैयार हो गई। लेकिन जो रूप के पति हैं वकील, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका नाम नहीं दे रखा, वकील हैं वो उनको रूप को बताता है कि अगर किसी की पत्नी भाग जाए तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। तो वो इस चीज़ की जो बुरा पक्ष है उसको सामने रखते हैं, और उससे प्रभावित होकर रूप ललित के साथ जाने से इनकार कर देती है। यानी दूसरों को जो चाहिए वो रूप करती चली जाती है, उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालती चली जाती है। इसीलिए ये कहानी के नाम को सार्थक भी कर रही है। तो ये पात्रों के माध्यम से यहाँ पर हमने प्रयास किया है इस कहानी को समझने का। मनु भंडारी की इस कहानी में रूप जो एक बालिका है उसके मन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, किस प्रकार के भावों से वो घिरी हुई है, किस प्रकार उसके जीवन में के परिवर्तन के अनुसार वो भी अपने विचारों और भावों को, अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर लेती है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।